आज का अपना वीडियो जो रहेगा इंग्लिश लेसन रीडिंग। यहाँ पर हमें गौर करना है कि हमें किस तरह से रुमूज औकाफ पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हुए पढ़ना है, क्योंकि जब हम लोग कोई भी नया लेसन या पोएम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के नए नए आते हैं, तो उनकी सही अदायगी होना चाहिए। और फिर कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये सब निशाना होते हैं, तो इनका ध्यान देते हुए हमें पढ़ना है। हमारी रीडिंग सही होनी चाहिए। वैसे भी इंग्लिश के जो 4 बेसिक पॉइंट्स है, जो 4 मेन बेसिक पॉइंट्स है, उसमें सबसे मेन है लिसनिंग। सबसे पहला पॉइंट जो होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और उसके बाद राइटिंग होता है। तो सबसे पहले हमारा जो होता है स्पीकिंग और ये लिसनिंग, ये बहुत जरूरी है। तो जब तक हम लोग बगौर सुनेंगे नहीं, यानी कि लिसनिंग जब तक हमारा सही नहीं होगा तो स्पीकिंग भी सही नहीं होगा। आज मैं स्टैंडर्ड 8th के लिए एक छोटा सा ये वीडियो बना रहा हूँ, स्टैंडर्ड 8 के लिए। उसमें इंग्लिश की बुक में एक लेसन है 1.4 मिस स्लिपरी, उसका एक छोटा सा पैराग्राफ आज हम उसकी रीडिंग करेंगे। इसमें किस तरह से हमें पढ़ना है, जो नए वर्ड्स आए हैं उसकी अदायगी किस तरह से होनी चाहिए। आइए यहाँ पर देखते हैं बच्चों। हाउ टू रीड प्रॉपरली विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी किस तरह से हम सही तरह से सही रुमूज औकाफ के साथ सही हिज्जे और लहजे के साथ पढ़े। मैं यहाँ एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ और ध्यान से सुनना और देखना। I got ready and went to school. In the first period, our class teacher who taught us English told us to take out our composition notebooks. I took out the mathematics notebook. By mistake, I replaced it quickly, but the teacher perhaps has kept her gaze fixed on me. अब यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे, मैं बहुत सारे वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किए हूँ, वो हमारे लिए नया है। जैसे यहाँ पर टॉट, ये टीच का पास्ट टेंस है, टॉट पढ़ेंगे उसको। कंपोजिशन, इसको क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। उसके बाद है रिप्लेस्ड, क्या है? रिप्लेस्ड। उसके बाद यहाँ एक वर्ड आया परहैप्स, क्या पढ़ेंगे इसको? परहैप्स। गेज। और उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे बच्चों, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा, यहाँ फुल स्टॉप का आया है, फिर उसके बाद यहाँ कॉमा इस्तेमाल हुआ है, तो जहाँ फुल स्टॉप और कॉमा आता है वहाँ हमें थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए रुकना है, उसके बाद आगे का सेंटेंस पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे इन सब अल्फाज को बहुत गलत तरह से अदा करते हैं, तो जब तक हम लोग बार बार सुनेंगे नहीं तो हम सही से उसको पढ़ भी नहीं सकेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी रीडिंग आप लोग अच्छी से कीजिए। मैं एक मर्तबा और पढ़ता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। I got ready and went to school. In the first period, देखो यहाँ कॉमा है। In the first period, our class teacher who taught us English told us to take out our composition notebooks. I took out the mathematics notebook. By mistake, I replaced it quickly, but the teacher perhaps has kept her gaze fixed on me. समझ में आया बच्चों? इसके जो और नए नए वर्ड्स है, नए नए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मैं वो अलग से लिख देता हूँ और उसको मैं एक मर्तबा और पढ़ूंगा। आप लोग बहुत तवज्जो से सुनना और उसी तरह उसको पढ़ना है। ठीक है बच्चों? मिस स्लिपरी इस लेसन के शुरू के 2 पैराग्राफ में जो न्यू वर्ड्स, जो नए अल्फाज आए हैं, मैं यहाँ बोर्ड पर लिखा हूँ। एक मर्तबा पढ़ता हूँ मैं उसे, बहुत गौर से सुनना आप लोग। देखते हैं। टॉट, कंपोजिशन, गेज, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, परहैप्स, रिप्लेस, क्विकली, ओबेड, रीच, ट्रेम्बल, थॉट। ये थॉट है और ये टॉट है।
ये टीच का पास्ट टेंस है टॉट और ये थिंक का पास्ट टेंस है थॉट। एक मतलब और पढ़ता हूं बच्चों, सुनेंगे। टॉट, कंपोजिशन, गेज, मैथमेटिक्स, परहैप्स, रिप्लेस, क्विकली, ओबेड, रीच, ट्रैम्बल, थॉट। ओके, ये तमाम वर्ड्स आप लोग को दोहराना है और लिखना है। अल्लाह हाफिज।